हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स सी लेसन की प्रैक्टिस सेट 6.2 जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 145 पर दी गई है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 सम है, उसमें से पहले जो 2 सम है वो हम ये वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सम इज द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ अ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ अ आवर्स they worked in a software company. Find the median of the number of hours they work. यहाँ पर हमें ये जो टेबल दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है, पर 150 वर्कर्स ऐसे हैं जो 8 to 10 आवर्स काम करते हैं, 500 वर्कर्स ऐसे हैं जो 10 to 12 आवर्स काम करते हैं, 300 वर्कर ऐसे हैं जो 12 to 14 आवर्स काम करते हैं एंड 50 वर्कर्स ऐसे हैं जो 14 to 16 आवर काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन हमें ये टेबल में फिल करनी है। तो यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले क्लास यानी कि नंबर्स ऑफ अ वर्किंग आवर्स। तो फर्स्ट वन इज़ 8 to 10, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। सेकेंड वन इज़ 10 to 12, द नेक्स्ट वन इज़ 12 to 14 एंड द लास्ट वन इज़ 14 to 16। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है ये है फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट वन इज़ 50, देन नेक्स्ट वन इज़ 500, थर्ड वन इज़ 300 एंड द लास्ट वन इज़ 50। अभी हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या होता है, मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि जेड फॉर्म की फ्रीक्वेंसी होती है। देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है 150 वो हमें जेड के लेटर की जैसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पर एज इट इज़ यानी कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेनी है। अभी यहाँ पर ये जेड लेटर कैसे आता है, नीचे की तरफ आता है ऐसे, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी में हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि यहाँ पर 500 ये ऐड करना है। तो 150 प्लस 500 करूँगी तो यहाँ पर मुझे कितना आंसर आएगा, 650। देखो यहाँ पर ये जेड की जैसा बनता है, यहाँ पर ये इस तरह से ये ऐसे स्लैंटिंग लाइन और यहाँ पर ये फिर से आंसर जो है इसमें ऐड करके हमने यहाँ पर लिख लिया। अभी ये जो 650 है उसको मैं स्लैंटिंग लाइन में यानी कि 300 में ऐड करूँगी तो यहाँ पर मुझे आंसर कितना मिलेगा, 950। अभी ये 950 को मैं 50 में ऐड करूँगी तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 1000। तो इस तरह से ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये हम फाइंड करते हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो टेबल हमने ये बनाया, ये टेबल के हेल्प से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो यहाँ पर हम सबसे वाले हैं। तो यहाँ पर हमें L की वैल्यू लिखनी है। तो L क्या है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे सबसे जो हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 500 है ये 500 सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है। ये जो 500 है वो कौन सी क्लास में आता है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे आता है, तो ये जो क्लास है 10 to 12 उसमें से ये जो लोअर क्लास है ये क्या है, 10 है। तो यहाँ पर हम लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास लिखेंगे, दैट इज़ 10। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो सिलेक्ट करनी है, उसका जो क्लास है उसमें से भी L यानी कि लोअर क्लास यानी कि 10 मैंने यहाँ पर लिख लिया। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज है उसको क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो ये होता है n यानी कि नंबर ऑफ। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1000 आता है। तो यहाँ पर मैं सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी यानी कि 1000 ऐसे लिख लेती हूँ। देन h क्या है, क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। तो यहाँ पर h यानी कि क्या होता है, ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है यानी कि क्लास विड्थ कितनी है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्लास विड्थ कितनी है, तो हर जगह पर ये क्लास विड्थ 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख लेती हूँ। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास यानी कि f होता है। तो यहाँ पर f की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो है 500 यानी कि सबसे हायर फ्रीक्वेंसी जो है हमने यहाँ पर देखा वो 500 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड करेंगे कि हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 500 है। तो 500 के लाइन में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी हमें लेनी होती है। तो 500 के लाइन में यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 650 एंड उसके ऊपर वाली यानी कि प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी तो वो कितनी है, 150। तो इस तरह से हमने CF की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अभी हमें फाइंड करना है मीडियन। यहाँ पे देखो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि L की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है
1000/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी, तो 150, एंड अपॉन ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कितनी है 500 मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू कितनी है 2। तो इस तरह से ये जो सारी वैल्यू है यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट कर ली है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 10 है उसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अभी ये 1000/2 करेंगे तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलता है 500 माइनस 150 अपॉन ये जो 500 है ये यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये दोनों का अगर माइनस करेंगे हम तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलता है, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन करूँगी तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलता है 350 एंड अपॉन 500, और ये जो 2 है वो एज इट इज़ लिखती हूँ। अभी ये जो 0 0 है ये मैं कैंसिल करूँगी, यहाँ पर इसको रिड्यूस करूँगी, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 100 मैंने एज इट इज़ लिख लिया है। अभी ये 25 से ये 35 को मैं डिवाइड करूँगी तो मुझे आंसर मिलता है 1.4, और ये जो ये 10 में मैंने 1.4 को ऐड करूँगी तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 11.4। तो इस तरह से हमने ये जो मीडियन है ये फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, हेंस द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इज़ 11.4। तो इस तरह से हमने फर्स्ट सम सॉल्व कर लिया है। अभी हम सेकेंड सम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इज़ the frequency distribution table shows the number of the mango trees in a group and their yield of a mangoes. Find the median of the data. तो यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है, यहाँ पर क्या दिया है टेबल में, नंबर ऑफ मैंगोज़। तो ये नंबर ऑफ मैंगोज़ यहाँ पर दिए गए हैं एंड नंबर ऑफ ट्रीज़ तो कितने हैं, तो यहाँ पर ये दिया गया है। अभी ये जो सारी गिवन इंफॉर्मेशन है ये हमें क्या करनी है, इस टेबल में पुट करनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैंगोज़ यहाँ पे मुझे लिखने हैं, और यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ट्रीज़, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो ये जो नंबर ऑफ मैंगोज़ जो है वो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ 50 to 100, देन नेक्स्ट वन इज़ 100 to 150, देन 150 to 200, देन 200 to 250, एंड द लास्ट वन इज़ 250 to 300। तो इस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमने लिख ली है। अब यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 33, देन नेक्स्ट वन इज़ 30, नेक्स्ट 90, नेक्स्ट 80, एंड द लास्ट वन इज़ 70। अबे हमें क्या करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि लास्ट टाइम मैंने बताया था जेड के जैसे। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एज इट इज़ लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है 33। अभी 33 में मैं 30 को ऐड करूँगी तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा आंसर, तो 63। अभी 63 में मैं 90 को ऐड करूँगी तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, 153। अभी 153 प्लस 80 करूँगी तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलता है 233, एंड 233 प्लस 70 करूँगी तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलता है 250। तो इस तरह से ये जो चार्ट है ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमने ये जो चार्ट कंप्लीट कर लिया, ये जो टेबल बना लिया हमने, ये टेबल के हेल्प से हमें क्या मिलता है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है। एल यानी कि लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं पर सबसे हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो यहाँ पर ये है 90। तो 90 ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कौन सी क्लास में आता है, तो 150 to 200। तो 150 क्या है, उसका लोअर क्लास है। तो ये एल की वैल्यू क्या बन गई, 150। इस तरह से ये एल की वैल्यू मुझे मिलती है। तो यहाँ पे मैं एल की वैल्यू लिखती हूँ 150। देन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, सम यानी कि सबका टोटल किया था हमने, तो कितना आया था, 250 आया था। तो ये 250 यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। देन क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, मैं एच की वैल्यू लिखती हूँ 50, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, 90। तो यहाँ पर 90 लिखती हूँ। एंड देन यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो यहाँ पर ये हम टेबल में देखते हैं, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी हायर फ्रीक्वेंसी है उसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि 63 को हमें लेना है। इसलिए मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखती हूँ 63। अभी ये जो सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, ये हमें क्या करना है, मीडियन के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाइड बाय H। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपना L की वैल्यू कितनी है, 150। यहाँ पे मैंने पुट कर ली।
प्लस साइन डालती हूँ। यहाँ पर प्लस साइन डालना भूलना नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर कैलकुलेशन में भी मिस्टेक्स आती है, तो फॉर्मूला हमें करेक्ट लिखना है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 250 है, और यहाँ पर 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, 63, इसके अपॉन में f है, f की वैल्यू कितनी है, 90, तो यहाँ पर मैं 90 लिखती हूँ और इसको मल्टीप्लिकेशन, अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और h की वैल्यू है 50, यहाँ पर h हम देख सकते हैं कि ये है 50। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली। अभी ये 150 को मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, प्लस अभी ये 250 अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलता है 125, माइनस ये जो 63 है वो मैं एज इट इज़ लिखूँगी, और यहाँ पर ये 90 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगी कि रफ में ये सारा जो ब्रैकेट है उसका आंसर फाइंड कर लेती हूँ। अभी ये जो 150 है ये यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, और ये जो ब्रैकेट है इसका मैंने आंसर फाइंड कर लिया, यानी कि 150 माइनस 63 अपॉन 10, तो इसका आंसर मुझे कितना मिला, 34.44। अभी क्या करूँगी मैं कि ये दोनों की एडिशन करूँगी, तो ये दोनों की एडिशन करने के बाद मुझे मिलता है 184.44। तो इस तरह से ये मुझे मीडियन मिल गया। देयरफॉर हेंस द मीडियन ऑफ द डाटा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, हेंस द मीडियन ऑफ द डाटा इज़ 184.44। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत ही इजी सम है, यहाँ पे हमें बस फॉर्मूला याद रखना है और ये जो सारी वैल्यूज़ है वो ये प्रॉपरली पुट करनी है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपको एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये सम सॉल्व करने होते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।